डायलिसिस, ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी और लकवा पैरालिसिस, जिसका मेडिकल बोर्ड से उसी सत्र का सर्टिफिकेट हो। स्थायी दिव्यांगता। RPWD एक्ट 2016 के अनुसार 40% से अधिक की प्रमाणित विकलांगता। नियमित ई अटेंडेंस कार्य दिवसों वर्किंग डेज के आधार पर 90% उपस्थिति को नियमित माना जाएगा। संवर्ग काड्रेस। जिला संवर्ग प्राथमिक शिक्षक, खेल, संगीत, नृत्य, IT के प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक। संभागीय संवर्ग माध्यमिक शिक्षक, विषयवार खेल, IT, संगीत, उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक। राज्य संवर्ग व्याख्याता, लेक्चरर, उच्च माध्यमिक शिक्षक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य, प्रिंसिपल्स। स्थानांतरण के मुख्य नियम की ट्रांसफर रूल्स। 1. पोर्टल और ऑनलाइन प्रक्रिया। सभी ट्रांसफर आवेदन, आदेश, कार्यमुक्ति, रिलीविंग और ज्वाइनिंग केवल स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ही होंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 2. ई अटेंडेंस की पात्रता। स्वैच्छिक वॉलंटरी ट्रांसफर के लिए केवल वही लोग पात्र होंगे जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जनवरी से मार्च तक नियमित ई अटेंडेंस। ये एक PDF दस्तावेज और PDF डॉक्यूमेंट की फाइल है, कोई वीडियो या ऑडियो फाइल नहीं है, इसलिए मैं इसे आपको सुना या दिखा नहीं सकता, लेकिन इस दस्तावेज में दी गई मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति ट्रांसफर पॉलिसी 2026 की पूरी जानकारी नीचे आसान हिंदी में विस्तार से समझा रहा हूँ। मुख्य बिंदु और उद्देश्य। इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य। शैक्षणिक सत्र एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले स्कूलों में शिक्षकों की सही उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो। समय सीमा। यह प्रक्रिया हर साल गर्मियों की छुट्टियों के पहले पूरी की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के तहत इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। स्थायित्व। अब हर साल अलग से नई नीति जारी नहीं होगी, आगामी वर्षों में भी यही नीति लागू रहेगी। महत्वपूर्ण परिभाषाएं की डेफिनेशंस। गंभीर बीमारी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी और लकवा पैरालिसिस, जिसका मेडिकल बोर्ड से उसी सत्र का सर्टिफिकेट हो। स्थायी दिव्यांगता। RPWD एक्ट 2016 के अनुसार 40% से अधिक की प्रमाणित विकलांगता। नियमित ई अटेंडेंस कार्य दिवसों वर्किंग डेज के आधार पर 90% उपस्थिति को नियमित माना जाएगा। संवर्ग काड्रेस। जिला संवर्ग प्राथमिक शिक्षक, खेल, संगीत, नृत्य, IT के प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक। संभागीय संवर्ग माध्यमिक शिक्षक, विषयवार खेल, IT, संगीत, उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक। राज्य संवर्ग व्याख्याता, लेक्चरर, उच्च माध्यमिक शिक्षक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य, प्रिंसिपल्स। स्थानांतरण के मुख्य नियम की ट्रांसफर रूल्स। 1. पोर्टल और ऑनलाइन प्रक्रिया। सभी ट्रांसफर आवेदन, आदेश, कार्यमुक्ति, रिलीविंग और ज्वाइनिंग केवल स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ही होंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 2. ई अटेंडेंस की पात्रता। स्वैच्छिक वॉलंटरी ट्रांसफर के लिए केवल वही लोग पात्र होंगे जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जनवरी से मार्च तक नियमित ई अटेंडेंस लगाई हो। 3. ग्रामीण क्षेत्रों के नियम। यदि कोई शिक्षक अपने जिले या संभाग से बाहर स्वैच्छिक ट्रांसफर लेता है तो उसका ट्रांसफर केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही होगा और उसकी सीनियरिटी, वरिष्ठता नए जिले संभाग में सबसे नीचे निम्नतम स्थान पर मानी जाएगी। 4. अतिशेष सरप्लस शिक्षकों का नियम। जो शिक्षक किसी स्कूल में सबसे लंबे समय से कार्यरत है उन्हें अतिशेष माना जाएगा। हालांकि जिनकी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट में 1 वर्ष से कम बचा है, जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं या गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें अतिशेष मानकर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। 5. वेतन नियम। ट्रांसफर के बाद पुराना कार्यालय आपका वेतन जारी नहीं कर सकता, ऐसा करना वित्तीय अनियमितता माना जाएगा। नया वेतन नई पदस्थापना से ही मिलेगा। सत्र 2026-27 के लिए संशोधित समय सारणी टाइमलाइन। दस्तावेज के पेज 10 संलग्नक 01 के अनुसार इस वर्ष के लिए संशोधित तारीखें इस प्रकार हैं। विवरण। समय सीमा 1. प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्ताव का पंजीयन। प्रशासनिक ट्रांसफर 8 जून से 15 जून। अंतरजिला जिला कॉडर 8 जून से 17 जून। संभाग एवं राज्य कॉडर। 2. स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए पोर्टल पर खाली पदों वैकेंसीज को दिखाना 18 जून। 3. स्वैच्छिक स्थानांतरण वॉलंटरी ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 जून से 23 जून। 4. डाटा प्रोसेसिंग और प्रशासनिक अप्रूवल 24 जून से 26 जून। 5. ट्रांसफर ऑर्डर आदेश जारी करना 28 जून से 30 जून। 6. भार मुक्ति, रिलीविंग और कार्यभार ग्रहण करना ज्वाइनिंग 30 जून से 6 जुलाई। 7. आदेश के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति अभ्यावेदन ग्रीवेंस दर्ज करना 1 जुलाई से 7 जुलाई। 8. अभ्यावेदन ग्रीवेंसेस का निराकरण 15 जुलाई तक। स्थानांतरण में वरीयता का क्रम प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर ट्रांसफर
अगर एक ही पद के लिए कई लोग आवेदन करते हैं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नीचे दिए गए वरीयता क्रम प्रायोरिटी के आधार पर स्कूल अलॉट करेगा। पेज 11। 1। प्रथम वरीयता। ऐसे स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक, महिला पुरुष, जिनके स्कूल का कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा हो, कम से कम 40 छात्र परीक्षा में शामिल हुए हों। 2। अतिशेष शिक्षक, महिला वर्ग। 3। अतिशेष शिक्षक, पुरुष वर्ग। 4। गंभीर बीमारी से पीड़ित, महिला वर्ग माइनस स्वयं या परिवार का कोई सदस्य बीमार हो। 5। गंभीर बीमारी से पीड़ित, पुरुष वर्ग माइनस स्वयं या परिवार का कोई सदस्य बीमार हो। 6। पति पत्नी की पदस्थापना के आधार पर, महिला पुरुष माइनस विवाह के कारण एक ही स्थान पर आने के लिए। 7। निशक्त दिव्यांग श्रेणी, महिला वर्ग। 8। निशक्त दिव्यांग श्रेणी, पुरुष वर्ग। 9। विधवा बाय परित्यक्ता बाय विधुर, महिला पुरुष। 10। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, महिला वर्ग। 11। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, पुरुष वर्ग। 12। राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, महिला वर्ग। 13। राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, पुरुष वर्ग। 14। वरिष्ठ शिक्षक, महिला वर्ग माइनस संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठता। 15। वरिष्ठ शिक्षक, पुरुष वर्ग माइनस संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठता। विशेष नोट: यदि किसी लोक सेवक के पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें ट्रांसफर में प्रथम वरीयता दी जाएगी। यह लाभ घटना के 0-2 वर्ष के भीतर केवल एक बार ही लिया जा सकता है।